की जनता के नाम संदेश वाचन कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय श्री भूपेश बघेल जी। जम्मू सियानमन, दाई दीदी मन, संगवारी और नोनी बाबू मनला सुराजी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ एक देश को विदेशी साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके अनेक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक पहलू थे। इस लड़ाई से न्याय और लोकतंत्र का अमृत निकला। वास्तव में यह मानवता को तरह तरह के अत्याचारों और अन्यायों से मुक्त कराने की बड़ी लड़ाई थी, जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया है। आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसमें छत्तीसगढ़ का नाम अग्रिम पंक्ति में दर्ज कराने वाले अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीरनारायण सिंह जैसे महान सपूतों का पावन स्मरण करते हुए मैं सभी अमर शहीदों को नमन करता हूं। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी जैसे हजारों विभूतियों की शहादत हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। हमारा सौभाग्य है कि आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले अनेक महान नेता आजाद देश के नवनिर्माण का नेतृत्व भी करते रहे। मैं उन पुरखों को याद करते हुए नई पीढ़ी को बलिदान और योगदान की गौरवशाली विरासत से जोड़ना चाहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बाल पाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया था। वहीं वीर गुंडाधुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतनलाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामनराव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंतराम बरछिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, केकतीबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रू केवट, उदयराम वर्मा, खिलावन बघेल, हंसिया मंडल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मैं सभी को सादर नमन करता हूं। भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भारतवासियों की एकता की स्याही से लिखा गया है। देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति आदि विविधताओं के बावजूद भारतवासियों के साथ रहने और साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने की अद्भुत क्षमता रही है। सर्वधर्म समभाव वाली हमारी एकजुटता के कारण भारत की एकता और अखंडता मजबूत बनी रही। आजाद भारत का गौरवशाली संविधान कहता है, भारत देश राज्यों का संघ है, इसलिए भारत सरकार को संघ की सरकार कहा गया है। इसका मतलब है कोई एक राज्य भी यदि संकट में है तो यह उस राज्य की निजी समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। आज मैं इस मंच से संकटग्रस्त सभी राज्यों की चिंताओं में
छत्तीसगढ़ की सौभाग्यता व्यक्त करता हूं। देश की आजादी और संविधान प्रदत्त अधिकार सबके लिए है और जब तक सब भारतवासी उनका समुचित उपयोग कर पाएंगे तभी तक हमारी आजादी सुरक्षित रह पाएगी। प्रत्येक राज्य को और देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाकर ही देश को मजबूत बनाया जा सकता है। यही कारण है कि हमने छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति और हर वर्ग को न्याय दिलाने का संकल्प लिया है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है, हमारी न्याय योजनाओं का प्रत्यक्ष असर हो रहा है। हमारी न्याय योजनाएं प्यार की गंगा बहा रही है और दिलों को जोड़ रही है। किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला, युवा, बच्चे आदि सभी का जीवन सरल बनाने, इनकी जरूरतों को पूरा करते हुए तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए हमने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। हमने किसानों से किया हुआ वादा कैसे निभाया, यह बात सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश जानता है। सरकार बनते ही सबसे पहले लगभग 9,000 करोड़ रुपए का अल्पकालिक कृषि ऋण माफ किया, 2500 रुपया प्रति क्विंटल में धान खरीदा, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मात्रा लगभग 56 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 107 लाख मीट्रिक टन किया। यह कुशल प्रबंधन और हमारी सरकार के प्रति बड़े विश्वास के कारण हुआ। धान बेचने वाले किसानों की संख्या 12,60,000 से बढ़कर करीब 25 लाख हो गई है। धान खरीदी केंद्रों की संख्या 1,989 से बढ़कर 2,617 किया। हम अपने वादे पर अडिग हैं। आगामी खरीफ मौसम में छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 1,333 से बढ़ाकर 2,058 किया। कृषि ऋण की राशि 3,546 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपये की गई। किसानों की बकाया सिंचाई करके 342 करोड़ रुपये की राशि माफ की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के साथ ही अन्य खाद्यान्न, मिलेट, उद्यानिकी, वृक्षारोपण आदि के लिए नगद राशि दी गई, जिससे किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डाली गई। गन्ना प्रोत्साहन के रूप में 208 करोड़ रुपये दिए गए। हमारी सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित करते हुए कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में पहली बार 94,000 क्विंटल मिलेट फसलों का उपार्जन हमने किया। समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी का वादा भी पूरा किया गया, जिससे प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार ने नई तरह की खेती और फसलों को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लाख पालन और मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन करते हुए जसपुर में 102 एकड़ में चाय और बस्तर जिले में 80 एकड़ में कॉफी का रोपण किया गया है। पोषण बाड़ी योजना के तहत 4 लाख बाड़ियां विकसित की गई है। सुईखदान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए 587 कृषक सदन और किसान कुटीर धमधा में फल सब्जी मंडी, जगदलपुर, कांकेर और तथा धमतरी में सामुदायिक बीज बैंक, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। खेतों में ज्ञान की फसल रोपने के लिए 6 नवीन कृषि महाविद्यालय, 11 उद्यानिकी महाविद्यालय, 1 वानिकी महाविद्यालय एवं 1 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इस प्रकार कुल 19 महाविद्यालयों और महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हमने वादा निभाते हुए जल संसाधन विकास नीति 2022 लागू की।
बेहतर सिंचाई प्रबंधन के कारण वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 2,50,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई। विगत 4 वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं के 1,036 कार्य स्वीकृत हुए, जिसके लिए 4,451 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत की गई। 2,36,338 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता का विस्तार सुनिश्चित किया गया। नदियों के संरक्षण और संवर्धन का वादा निभाते हुए अरपा बेसिन प्राधिकरण तथा इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना पर कार्य शुरू किया गया। हमारी सुराजी गांव योजना गांवों, खेतों, पर्यावरण और आजीविका में सुधार की दृष्टि से और देश और दुनिया में सराही गई है। इसके माध्यम से हजारों नरवा का उपचार किया जा चुका है, जिससे उस क्षेत्र का भूजल स्तर तेजी से बढ़ा है। गौठानों के लिए प्रदेश में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन संरक्षित की गई है। 7,000 से अधिक चारागाह स्वीकृत हुए। 10,000 से अधिक गौठान आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, जिसमें से लगभग 6,000 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। घुरवा और गोधन न्याय योजना के माध्यम से गांव में नई किस्म के आर्थिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। गोबर और गौमूत्र खरीदी, इनसे जैविक खाद तथा जैविक कीटनाशक के निर्माण से छत्तीसगढ़ रासायनिक खाद से मुक्ति की दिशा में चलना शुरू कर चुका है। गौठानों के आर्थिक गतिविधियों से महिला स्व सहायता समूहों सहित विभिन्न जुड़े हुए लोगों में को हुई आय भी 500 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। इसी तरह बाड़ी कार्यक्रम में लगभग 5 लाख निजी बाड़ी तथा 6,000 सामुदायिक बाड़ी का विकास किया जा चुका है। कृषि उत्पादों के संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए हमने फूड पार्क विकसित करने का वादा भी निभाया है। इसके लिए 112 विकास खंडों में भूमि चिन्हित कर कार्रवाई आगे बढ़ाई है। उद्यान की फसलों के लिए 63 कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। वहीं पाटन विकास खंड में गामा रेडिएशन सुविधा युक्त एकीकृत पैक हाउस की स्थापना की जा रही है। हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा दिया है, तो पशु स्वास्थ्य के व्यापक प्रबंध भी किए हैं। 45 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना और 20 पशु औषधालयों का उन्नयन किया गया है। 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट, राज्य स्तरीय कॉल सेंटर तथा 28 जिलों में पशुओं को हिंसा से बचाने के लिए सोसाइटी का गठन किया गया है। हमने भूमिहीन कृषि मजदूरों से किया वादा निभाते हुए हमने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में निवासरत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, सेन, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक, अनुसूचित क्षेत्र के बैगा, गुनिया, माझी, पुजारी, हाट पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया आदि को प्रतिवर्ष 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अभी तक 590 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हम लक्ष्य और लेबर बजट से अधिक काम करते हुए आए हैं। इस वर्ष भी हमने 1,200 लाख मानव दिवस के लेबर बजट के विरुद्ध 110% अधिक अर्थात 1,335 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बीसी सखी, समुदाय आधारित समूह कृषि योजना जैसे उपायों के माध्यम से 32 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। वहीं गौठान, जैविक खेती तथा डीडीयू जीकेवाई योजनाओं से 2 लाख अधिक महिलाओं को नए तरह के रोजगार के अवसर से जोड़ा गया है। हमने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों की क्रांति का बीड़ा उठाया है। यह वादा निभाते हुए जिलों में 300 रुपये स्थापित किए हैं, जिसमें से 1,300 से अधिक उद्योग संचालित हैं और लगभग 11,000 लोगों को इनसे सीधा रोजगार मिला है। रीपा की तर्ज पर नगरीय निकायों में
महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गांवों में कोई भी परिवार बेघर न रहे, इसके लिए हमने बहुत बड़ी सोच और न्याय की विराट भावना से काम लिया है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 8,63,445 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है तथा शेष 2,12,701 आवासों के निर्माण हेतु हमने राज्य के नए बजट में 3,228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं दूसरी ओर हमने वर्ष 2011 की जनगणना के बाद पात्र हुए परिवारों की भी चिंता की है। भारत सरकार द्वारा हमारे अनुरोध को नहीं माना गया तो हमने राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करते हुए प्रदेश की अपनी योजना लागू करने का वादा किया था। मुझे खुशी है कि यह वादा पूरा करते हुए हमने आवास न्याय योजना प्रारंभ कर इसके लिए प्रथम बजट प्रावधान भी कर दिया है। यह योजना भी हमारी सरकार की न्याय यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। श्रमिकों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक क्रांतिकारी उपाय किए हैं। कारखाना अधिनियम अंतर्गत सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 38,32,000 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीकृत श्रमिकों को बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, कौशल उन्नयन, पारिवारिक जरूरतों आदि से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करते हुए निचले स्तर पर विकास में तेजी लाने हेतु हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों का मानदेय, सुविधाएं तथा वित्तीय अधिकार बढ़ाया है। आदिवासी अंचलों और वन क्षेत्रों सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में आजीविका के नए नए अवसर बनाने, जीवन स्तर संवारने, तरक्की और खुशहाल के नए नए आयाम गढ़ने को हमने सबसे जरूरी काम समझा है। वर्ष 2018 तक तेंदुपत्ता संग्रहण और मात्र 7 लघु वनोपजों की खरीदी भी बेहद अनमने तथा अव्यवस्थित तरीके से की जाती थी, जिससे वन आश्रित लोगों का हक मारा जा रहा था। हमारी सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है। वर्ष 2021 तथा 2022 में हुए तेंदुपत्ता के कारोबार से इस वर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में दी जा रही है। वहीं हमने 67 अन्य लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का इंतजाम किया और 388 करोड़ रुपए मूल्य के लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। छत्तीसगढ़ देश के कुल लघु वनोपज का 3/4 से अधिक उपार्जन करने वाला राज्य बन गया है। हमने इन वनोपज के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन के लिए अनेक उपाय किए हैं। सी मार्ट का संचालन किया जा रहा है, जहां